यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश जो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट है, और जब शायद जानते हो योगी आदित्यनाथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी से, उनकी गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया, एक ऑर्डर आप कह सकते हैं यूपी गवर्नमेंट की अंडर फूड्स एक्ट, जिसमें उन्होंने फूड कमिश्नर ने, बेसिकली ये कोई मिनिस्टर्स या उस तरह से उस लेवल पे नहीं, बट फूड कमिश्नर जो है उन्होंने एक ऑर्डर इशू किए हैं 18 नवंबर को, और जो मीडिया में सर्कुलेट हुआ उस ऑर्डर के हिसाब से हलाल जो सर्टिफिकेशन सो कॉल दी जाती है, पैरेलल सिस्टम क्रिएट किया है। और पैरेलल सिस्टम इसलिए क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी फूड सर्टिफिकेशन का एक प्रोसेस है जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, जो केमिकल्स एंड सारी चीज़ों को एसेस करके एक सर्टिफिकेट देते हैं। देयर इज आईएसआई जो ओवरऑल ब्रांड को बहुत सारे ब्रांड्स लेते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट के अपने सिस्टम है इन प्लेस, और हलाल सिस्टम जो ये यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है ये हलाल सर्टिफिकेशन का, और ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि अगर हलाल नहीं लिखा होगा तो दूसरे जो कंपनी जिस पे हलाल नहीं लिखा, दे आर एट डिसएडवांटेजियस पोजीशन, और इसलिए उसको इलीगल उन्होंने ये कर दिया है। और उसको इनफैक्ट जो उसके बाद, जैसा मैंने बताया 4 दिन पहले ये ऑर्डर आया, तो नेक्स्ट डे से ही कुछ प्लेसेस पे रेड्स किए उन्होंने अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट, एंड जहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स है वो उसको सेल्फ से हटवाया या एक्शन लेने की उन्होंने बात करी है ना। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि ये जो सर्टिफिकेशन जो बात आई है, जो ये ऑर्डर है इन पर्टिकुलर, ये सिर्फ एडिबल आइटम्स पे है। उसको इन्होंने बैन किया है कि एडिबल आइटम जैसे स्नैक्स है या ब्यूटी या अदर जैसे कुछ प्रोडक्ट्स है, कोई ब्यूटी के प्रोडक्ट्स है या डेयरी प्रोडक्ट्स है, उस पे ये अप्लाई होता है, मीट पे नहीं होता। माने गोश्त जो है, अगर उसके हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में सो फार दिस ऑर्डर इज साइलेंट, और एक तरीके से उसको इससे अलग रखा गया है। 70s ऑनवर्ड्स जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा गोश्त की शुरू होती है, स्पेशली इन गल्फ कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, जहाँ डिमांड है गोश्त की ज्यादा और वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे, एंड इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट प्रोडक्ट्स। तब ये कंपनीज, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, एंड बहुत सारी कंपनीज, इनफैक्ट some of the leading exporter of meat and especially beef are non-Muslims from this country. तो फिर वो how do they justify, they convince their clients in Gulf countries, in Muslim in other Muslim countries, कि उनका जो प्रोडक्ट है वो बाकी सारे क्राइटेरिया को तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन फुलफिल कर रही है, बट वो हलाल जीवा हुआ कि नहीं ये कैसे फुलफिल कर रही है। नाउ दिस इज वेयर दीज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जमत उलमा हिंद, या एक चेन्नई बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जमत उलमा की अपने एक हलाल ट्रस्ट है, और एक मुंबई बेस्ड एक हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया है, एक चेन्नई बेस्ड हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, और भी इस तरह के कुछ दीगर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्पेशली कोई मुस्लिम रन ग्रुप है, एंड दे आर सम इन अ वे, जो ये गल्फ कंट्रीज की जो एम्बेसीज है एक तरीके से वो भी इनको सर्टिफाई करती है कि हाँ ये एक सर्टिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन है, और दीज पीपल अप्लाई टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस, एंड वो इन्हें सर्टिफिकेट देते हैं। ये उनके लिए जरूरी हो जाता है बिकॉज here a non-Muslim is selling meat in a Muslim, going and selling in a Muslim country, एंड फिर इवेंचुअली आपको मालूम है ये एक हलाल इंडस्ट्री बन गया, एक बड़ी सी इंडस्ट्री बन गई है, जो नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स, आई मीन नॉट जस्ट मीट प्रोडक्ट्स, बट ये बाकी प्रोडक्ट्स पे भी, स्नैक्स में कई बार इस तरह के रूमर्स आते हैं कि इस स्नैक्स में पिग फैट यूज हुआ या इस तरह से। सो देर मेनी ऑफ दीज कंपनीज स्टार्टेड यूजिंग हलाल, लाइक वो अपने पैकेट्स पे लिखने लगे इवन ऑन से स्नैक्स, इवन ऑन टी बैग्स, एंड ये सारे स्पेशली ये एक्सपोर्ट के लिए जरूरत थी ये। अब ये दिस इज नॉट अ वेरी ओल्ड फेनोमेना, रिसेंट में ये देखा गया है, शायद कंपनी पैकेजिंग जो है वो दो सेट ऑफ नहीं करना चाहती, और इसलिए उन्होंने क्या करा है, जो सेम पैकेट्स जो एक्सपोर्ट करेंगे वही पैकेट्स इंडिया में भी मार्केट कर रहे हैं। सो दैट इज वाई इंडिया में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखने लगे हैं पिछले कुछ सालों में, जिसपे हलाल वो लिखा होता है। इट्स नॉट अ गवर्नमेंट डिमांड, इट्स नॉट इवन पीपल्स डिमांड। जो नॉन मुस्लिम है उन्हें लगता है कि हलाल कुछ एक इस्लामिक रिचुअल कुछ जैसे हो गया है,
बट वी ऑल नो कि हलाल क्या है। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज के जो इंडिया की जो फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, वो अभी पॉलिटिकल दौरे पे हैं और उन्होंने हैदराबाद में अ, शायद कल ही, मैं आज की मीडिया में रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो या तो आज या कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इन अ वे शी हैज सपोर्टेड दिस मूव ऑफ द यूपी गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने बोला कि फूड सर्टिफिकेशन के लिए तो, फूड क्वालिटी एंड फूड टेस्टिंग के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसा मैंने पहले बताया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो करेगी। आप दूसरे एक पैरेलल सिस्टम कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों करेगा? ये अननेसेसरली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उसको एक तरीके से सपोर्ट कर रही एंड देन दैट क्रिएट्स अ फियर कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ ऑर्डर ला सकती है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। जैसा मैंने बताया, ये जो ऑर्डर है, ये अगेन एक तो ये मीट पे अप्लाई नहीं होता और दूसरा ये एक्सपोर्ट पैक जो प्रोडक्ट्स है उस पे भी अप्लाई नहीं होता। तो ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिकल क्रिटिक जो है वो ये कह रहे हैं कि दिस ऑर्डर इज नथिंग बट हॉगवाश। ये उनको अपने, अभी इलेक्शन, आपको मालूम है कि कई सारे स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे चल रहा, और योगी आदित्यनाथ एक बड़े उनके लिए कैंपेनर होते हैं, एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हिंदुत्व मैस्कॉट की तरह देखे जाते हैं। तो ये अपने सपोर्टर्स को खुश करने का एक उनको, टू गिव देम समथिंग कि ये देखो हमारी सरकार ने जो है हलाल चीजों को बैन कर दिया, उन्हें एक अपनी पीठ थपथपाने को मिल जाए। ये उससे ज्यादा बहुत कुछ इसका डोमेस्टिक मार्केट पे असर नहीं होगा। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.